जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो डेवलपमेंट ये है, नॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट अ रीजनल पॉलिटिक्स आई वुड से, बट यस इंटरनेशनली भी आप कह लें इसको। दैट इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है, जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है, जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कैंट कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सेकंड बात, थर्ड चीज उनको ये पता है कि हसीना वाजिद वापस नहीं आए जाएगी। चौथी चीज इंडिया को ये पता है कि हमारा जो अभी तक डायलॉग बांग्लादेश के साथ हुआ है, इट इज नॉट फ्रूटफुल, इट इज नॉट एनकरेजिंग, एंड it has not ended on any note where the relations could be normalized or where the relations can get normalized. इंडिया ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश कोई इतना बेवकूफ़ मुल्क नहीं है कि उनके हालात ख़राब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामलात क्यों ख़राब करेगा? ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। उतार लेना कैसे चाहिए? कि भाई आप जो है वो कह दो कि ये हमें हमें किसी ने पूछ लेना है। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है। कैन एनीवन आस्क अस? कोई जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की? कोई हमें पूछने की जुर्रत कर सकता है कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा? नोबडी कैन डेयर टू आस्क अस। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। हमें कौन पूछेगा, या हमें कौन कह सकता है कि पायना है अनजोना दे अनजोना दे ये होना। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक पॉइंट जो है ये दैट इज देयर। सो इसको देखते हुए व्हेन आई सी दिस, तो मुझे ये लगता है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये तैयारियां तो कर रही है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नहीं यार, एक छोटा सा मैं आपको, आई वाज सर्चिंग दिस थिंग, ये आप देखें, ये जो ग्रीन है बांग्लादेश है, ऊपर येलो जो है वो नेपाल है, ऊपर येलो भूटान है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये छोटा सा, ये 22 किलोमीटर चिकन नेक कहा जाता है। इंडिया जो है यहाँ पे इस ये कुछ इस इलाके के ऊपर जो है वो दे आर मेकिंग सम गैरिजन। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इतनी जो गैरिजन है इसमें कितनी फौज होगी? इंडिया जो है वो इतना वो लगा रहा है। अब इंडिया ये कहता है बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ मूवमेंट होती है। इंडिया ने यहाँ पे सारी की सारी इस इलाके को वायर्स शायर्स मैप करना शुरू कर दिया। सो इट मीन्स कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा था कि जैसे पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है, इन अ सेम फैशन इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है। इसको यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस।
ये कोई वो नहीं है, कोई इतना जिसे कहते हैं ना आसान चीज़ नहीं है। ये बातें कर देना बहुत आसान होता है, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, इधर रख देंगे, बांग्लादेश ऐसे, तो कहेंगे पाकिस्तान कहता है जी तालिबान ऐसे हैं। ऑन ग्राउंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम होता है इस सारे प्रोसेस को करना, ये वो मतलब ऑन ग्राउंड थोड़ा सा ये एक एक हैवी चीज़ है ये। सो हमें इस चीज़ को वी हैव टू लुक एट दिस, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो कॉरिडोर ये बना रहे हैं या ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये छोटी सी जगह है आबादी 22 किलोमीटर। इंडिया ये कहता है यार कि ये हमें ख़तरा है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलके, ये पाकिस्तान के साथ मिलके गड़बड़ कर सकते हैं। एंड गड़बड़ गड़बड़ जो है वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। ये एक और मैप, इंडिया बेसिकली एक रोड बना रहा है थाईलैंड जाने के लिए, इंटायर म्यांमार से, ये मणिपुर से, ये इधर इंडिया ताकि आसियान से लिंक हो जाए। समझ रहे हैं बात? ये जो आसियान, ये जो म्यांमार है ना, ये इंडिया के वो जैसे कहते हैं ना गले की हड्डी बना हुआ है, ये प्रॉब्लम है, इट्स एन इशू फॉर देम, इसको कैसे जाना है। और यहाँ पे मसले मसाइल, ड्रग्स, दिस दैट लेटरम बटरम, ये इलाके, फिर क्रिमिनल्स, चीज़ें सेटल नहीं है, रजीम है, जनता है, मिलिट्री। बंगाली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम ये इलाका काट दें तो इंडिया तो क्या, इंडिया तो नहीं जाएगा ना, इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है, कोई मजाक थोड़ा ही। सर जी इंडिया बड़ी ताकत है, कोई ऐसे थोड़ा ही होता है। ये देखे ना मैप, ये 22 किलोमीटर। मसला ये नहीं है कि बांग्लादेश कुछ ऐसा करेगा, मसला ये है कि अगर इंडिया को यहाँ पे इंगेज कर दिया जाए किसी चीज़ में भी, तो फिर क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल इंडियन फौज अभी इस फ्रेमवर्क में बंगाली फौज इस फ्रेमवर्क में सोच रही होगी, लेकिन इंडियंस आर प्रिपेयरिंग बिकॉज उनको पता लग गया है कि ये चीज़ जो है वो दैट इज़ ऑन द कार्ड्स, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स, ये चीज़ कार्ड्स पे ये होनी है। तो हमें अपनी तैयारी पकड़नी है। जनरल जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा गए हुए थे वहाँ पे, तो ये वो समझते हैं कि दिस इज़ हाईएस्ट लेवल। बाय द वे जनरल जनरल मिर्ज़ा जो हैं, ही वाज इन मालदीव्स, मैं आज देख रहा था वो ब्रुनाई में है। आई थिंक ही इज़ अबाउट टू गेट रिटायर्ड, जनरल मिर्ज़ा जो है, ही इज़ अबाउट टू गेट रिटायर्ड। तो उनको थोड़ा सा ये मसला जो है वो आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल इट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर, ये पॉइंट है देखने के लिए कि किधर कैसे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है और किस तरह करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट किधर कैसे क्या करने की ज़रूरत है और इसमें क्या होना है, ठीक है। सो मेरा इसमें व्यू ये है कि इंडिया अपनी प्रिपरेशन उन्होंने शुरू कर दी हैं, तो वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त काम कर रहे हैं, और ये बांग्लादेश को भी समझ है, याद रखें, ये बांग्लादेश को भी समझ है कि ये अब नहीं चलेगा, हमें पाकिस्तान, हमें हमें इंडिया जो है वो साइडलाइन करना चाहता है, ये उनको भी समझ है, ये उनको भी समझ है। और वो इस चीज़ को दे यू नो दे डू लुक एट इट दिस वे, वो इसको इस तरह देखते हैं, ये उनको भी समझ है कि हमें इंडिया जो है वो जिस तरह दबा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कन्वर्सेशंस मोहम्मद यूनुस की इंडिया के साथ हुई हैं, आप उन कन्वर्सेशंस को क्या समझते हैं? वो कोई छोटी मोटी कन्वर्सेशंस थी, वो बड़ी मुश्किल कन्वर्सेशंस थी, सख्त कन्वर्सेशंस हुई हैं। सो ये इंडिया जो है वो अपनी तैयारी इसलिए कर रहा है। आपको याद होगा कि इंडिया ने ये एक कैंपेन चला दी थी कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो हिंदुओं को ख़त्म किया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उनको ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ द पॉइंट। और इंडिया ने फिर उसको इंटरनेशनली भी लेके चला था
कि भाई ये चीज़ जो है वो, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है। सो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। चाइना के पास इंडिया बांग्लादेश चला गया, इंडिया ने कहा कि, अभी मैं देख रहा था मोहम्मद यूनुस उधर गए हुए थे, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमारे खिलाफ बड़ी सख्त कंपेन चलाई है इंडियंस। ये उन्होंने यूएन में कहा, ये उन्होंने यूएन में कहा कि भाई साहब ये हमारे खिलाफ कंपेन चली है और इस कंपेन को वो हमें देखने की वो है सारी। सो मुझे तो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। बहरहाल एट दिस पॉइंट what I see, what I look at it, या जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कन्फ्रंटेशन इस खित्ते में बढ़ेगी। याद रखें, जब इलेक्शन शुरू होने हैं, ये जो इलाका है ना, ये मुझे, आपको पता होगा मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाके कहा कि, उसने कहा कि इंडिया तो वो तो लैंडलॉक है उनका सारा ऊपर वाला इलाका। तो उन्होंने इंडिया की क्या किया कि उन्होंने जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जाती थी कुछ इंडिया के इलाकों से, जो बाय एयर जाती थी, उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा जाओ अपना फिर समंदर का रास्ता लो जाके। बाय द वे ब्रिटिश ने भी जाते जाते काम बड़ा ज़बरदस्त किया, इतना सा इलाका वल्नरेबल कर दिया, ये जो है बांग्लादेश और वो बन गया, ये इंडिया का इलाका रह गया। ये तो देखें, इंडिया तगड़ा मुल्क है, इंडिया तगड़ा मुल्क है, तगड़ा ही है ना, सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, पैसे पूसे उनके पास हैं। वरना इस इलाके को यहाँ से काटना, न्यूक्लियर मिसाइल पावर है, बड़ी फौज है, कौन काटेगा, क्या करेगा। और ये बांग्लादेश है, उधर पाकिस्तान, काम बड़ा ज़बरदस्त जो पार्टीशन वाला बाबा जी करके गए हैं ना उस दौर में, काम बड़े ज़बरदस्त करके गए हैं। इधर से बांग्लादेश हमसे रह गया, उधर से कश्मीर में लड़ाई हो रही है, उधर से फिर मतलब आपके मसले ही मसले हैं, आपके मसले ही मसले हैं। इस चीज़ को मतलब देखना पड़ता है कि इतने मसले हैं, ठीक है जी। और अब ये कब तक रहेगा, कितनी देर ये मसले रहेंगे, ठीक है जी। और कब तक रहेगा, यू नो देयर इज अ क्वेश्चन ना ऑन दिस, एक उसके ऊपर क्वेश्चन तो है कि कब तक ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी। अब तो वो वक्त ही बता सकता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो एक प्रॉब्लम है ना हमारे लिए कि ये सारे जो डिवाइडेड जो इश्यूज हमने उस वक्त सॉल्व नहीं हो सके, हम उधर पड़े हैं, वो कश्मीरी हमारे लहदा रो रहे हैं, हम लहदा रो रहे हैं। तरक्की हमने क्या करनी थी, ऊपर से हमारे इंटरनल चैलेंजेस, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम्स, अन एजुकेशन कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, क्या क्या बिल्ड करें। उन्होंने कहा आज इनको इस तरह हालत में छोड़ दो, अगले 100-150 साल में ये अपनी सेटिंग ही करते रहेंगे, 5 नस्लें इनकी गुजर जाएंगी ऐसे ही। तो ये काम बड़े ताकतें कर जाती होती हैं। तो ये जो समझदार कौमें होती हैं जो सोचती हैं लॉन्ग टर्म, वो अपनी तैयारी कर लेती हैं। और जहाँ जहालत रह जाती है, जहाँ पैसे कोई नहीं होते, जहाँ पे तालीम कोई नहीं होती, जहाँ पे लीडरशिप जो है वो सिंसेयर ना हो, जहाँ पे लीडरशिप जो है वो विजन ना रखती हो, वो इसी तरह फिर वो रोती रलाती रहते हैं, खुद इधर रोन देने उधर रोन देने, ऐ कर दे, रोन पिटन जो है ना वो चलता रहता है। मतलब ये एक चीज़ जो है आ, वो चलती रहती है। बहरहाल लेट्स सी इसमें वो क्या चीज़ जो है वो निकलती है और किस तरह की निकलती है, क्या चीज़ निकलती है और किस तरह की निकलती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे Bangladesh will never compromise on its own national security. India will not compromise on its national security. And Pakistan will definitely look at opportunities. याद रखें, ऑल लोग अभी कुछ कर नहीं सकता पाकिस्तान, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते तो हैं ही है ना, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते तो हैं ही है ना कि किधर कब किसको क्या करना है, किधर कब किसको क्या करना है। अपॉर्चुनिटीज़ ही देखते हैं ना आप इंसान के, यार हाँ ऐसे कर दें, ये कर दें, वो कर दें।
तो ये पॉइंट, लेट्स सी।